आज हम बना रहे हैं एक बाइक के लिए स्टार्टर बैटरी। ये एक लेड एसिड बैटरी के रिप्लेसमेंट में काम आएगा। इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं 32700 LFP सेल्स। ईच सेल की रेटिंग है 3C6AH और ये टोटल सेल्स 8 है। इसको बनाने से पहले हमको चेक करना पड़ेगा इसका कैपेसिटी कितना है। इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं ZB2L3 मॉड्यूल। इसका यूज़ करके मैंने पता लगाया कि हर एक सेल का एवरेज कैपेसिटी कितना है, जो मेरे केस में आया 6200 से लेके 5800 के बीच में। क्योंकि अब सभी सेल्स डिस्चार्ज हो चुके हैं जो कि अप्रॉक्सीमेटली 3 वोल्ट्स पे हैं। हम सबसे पहले सबका वोल्टेज चेक करेंगे एंड मेक श्योर कि सारे सेल्स एक ही वोल्टेज पे हों। और ये हो जाने के बाद हम सभी सेल्स को आपस में अरेंज करेंगे 2 पैरेलल्स में और बाकी 4 सीरीज में, जिसको हम बोलेंगे 4S2P। पैरेलल करने से ध्यान रखना होगा पहले आपको कि सिमिलर कैपेसिटी के सेल्स आपस में पैरेलल होंगे। जैसे 6200 सेल्स या फिर 1600 mAh के सेल्स आपस में आएंगे, और जैसे कि जो सेल्स लोअर कैपेसिटी में हैं वो आपस में आएंगे। सेल्स को आपस में अरेंज करने के लिए हम सेल स्पेसर का यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ 4/2। इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेल्स हमारे हाई वोल्टेज पे और हाई एम्पियर का करंट रिलीज करेंगे, जिससे हीट होने का खतरा होता है। और बैटरी में मूवमेंट वाइब्रेशंस भी होते हैं, जिससे सेल्स सेफ रहेंगे इस स्पेसर का यूज़ करके। When there's no hope loving for you who saw me before I knew who I'd be. What I have around me means nothing to me if I can't share it with you. एक बार सेल्स अरेंज हो गया उसके बाद हम इन टर्मिनल्स को क्लीन करेंगे यूजिंग थिनर। आप चाहे तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं। But I don't close the door, waiting the chance for when you'll be back again. You make me feel so crazy, still in love with you. You make me feel amazing when I'm next to you. टर्मिनल्स को अच्छे से क्लीन करने के बाद इसको हम एक सैंड पेपर से टॉप लेयर को स्क्रैप कर लेंगे। इससे होगा क्या कि जब सोल्डरिंग या फिर स्पॉट वेल्डिंग करने में आसानी होगी, और जो बॉन्ड बनेगा निकल स्ट्रिप और टर्मिनल्स के बीच में वो काफ़ी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा और रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा इससे। क्योंकि हमारा एप्लीकेशन में एम्पियर काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हर एक लेवल पे रेजिस्टेंस को हम जितना चाहे ज़्यादा अवॉइड कर सके उतना बेटर होगा। मैं जो निकल स्ट्रिप यूज़ कर रहा हूँ उसका थिकनेस काफ़ी कम है, और उसको स्पॉट वेल्डिंग करने की बजाय मैं सोल्डर करूँगा। सोल्डरिंग करने के लिए मैं एक 60 वॉट का हाई हीटिंग कैपेसिटी वाला सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर रहा हूँ। एंड मेक श्योर आप भी 60 वॉट या उससे ज़्यादा वाला सोल्डरिंग आयरन यूज़ करें। एंड जो सोल्डरिंग निकल स्ट्रिप को सोल्डर करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ओसवाल का 6040 सोल्डर वायर। ये कोल्ड सोल्डर वायर है, यानी कि इसके बीच में फ्लक्स होता है, तो मुझको अलग से फ्लक्स लगाना नहीं पड़ेगा। फर्स्ट मैं ट्राई कर रहा था कि बिना फ्लक्स लगाए सोलर किया जाए, बट वो पॉसिबल नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे बिना फ्लक्स के मैंने ट्राई किया और ये आसानी से निकल गया। इसके बाद हम लगाएंगे इसके ऊपर फ्लक्स। आप कोई भी नॉर्मल फ्लक्स यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रोजन यूज़ कर रहा हूँ। इसको लगाने के लिए सबसे पहले आप सभी टर्मिनल्स पे हल्का हल्का स्प्रेड कर ले। ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि इससे मॉइस्चर लगने के बाद रस्टिंग आने लगता है। तो मेक श्योर लगाने के बाद इसको अच्छे से क्लीन कर लें। सोल्डरिंग करने के समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि किसी भी टर्मिनल्स पे बहुत देर तक आप सोलर आयरन को ना लगाएं। लगाने के लिए पहले ध्यान दें, पहले ऊपर ही सोल्डरिंग वायर को सोल्डर के टिप पे हल्का सा मेल्ट करके रख लें, और जस्ट 1 या 1.5 सेकेंड के लिए, मैक्स 2 सेकेंड्स के लिए आप टर्मिनल पे रखें। पॉजिटिव टर्मिनल पे आप चाहे तो 2 या 3 सेकेंड रख सकते हैं, क्योंकि वो सीधे सेल से अटैच नहीं होता, उसके बीच में गैप होता है। बट नेगेटिव टर्मिनल्स पे आप स्पेशली ध्यान दें कि बहुत देर तक टर्मिनल्स पे सोल्डरिंग आयरन को ना चिपका के रखें, क्योंकि उससे केमिकल डिग्रेड हो सकता है और फ्यूचर रन में कैपेसिटी भी डिग्रेड हो जाएगा काफ़ी हद तक। When there's no hope loving for you who saw me before I knew who I'd be. सेल्स पे सोल्डर लगाने के बाद अब बारी है निकल स्ट्रिप पे हल्का सोल्डर लगाने की। आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़े से काम हो जाएगा। बट लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखिए, आप सही जगह पे मार्किंग कर लें एंड एग्जैक्ट मार्किंग के ऊपर ही लगाएं। आपको एक बात का ध्यान रखना है
निकल स्ट्रिप पे लगा हुआ सोल्डर और सेल्स के ऊपर लगे हुए सोल्डर बिल्कुल सेम एग्जैक्ट पोजीशन पे होने चाहिए। Waiting the chance for when we'll be back again. You make me feel so crazy, still in love with you. You make me feel amazing when I'm next to you. You make me feel so crazy, my heart breaks for you. Can't help but know that I'm still in love with you. You make me feel so. अब सारे कनेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं। आप देख सकते हैं पहले स्टार्ट होता है -0 से, देन 3, 6, 9, 12 ऐसे करके ये 4 सेल्स को मिला के आप सीरीज हो जाएंगे। एक बार मेक श्योर करने के लिए आप वापस से वोल्टेज चेक कर सकते हैं। क्योंकि हमारे सभी सेल्स 3 वोल्ट पे थे, तो 3 4 12, इसलिए हमारा टोटल वोल्ट 12 वोल्ट आया। अगर आपके सेल्स ज़्यादा फुली चार्ज हैं तो आपका वोल्टेज 14.6 भी आ सकता है। निकल का रेजिस्टेंस कॉपर से 4 टू 5 टाइम्स ज़्यादा होता है और 100 एम्पियर्स ऑफ करंट एक स्टार्टर मोटर कंज्यूम कर लेता है। तो सिर्फ निकल स्टिक के भरोसे अगर आप इस बैटरी को बनाएंगे तो फ्यूचर में हीटिंग के इश्यूज आने की खतरा हो सकता है और बैटरी जल भी सकती है। इसको ओवरकम करने के लिए मैंने पहले निकल स्ट्रिप को सोल्डर कर लिया और उसके ऊपर मैं कॉपर वायर को सोल्डर कर रहा हूँ। आप चाहे तो सीधे कॉपर स्ट्रिप को भी सोल्डर कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम उससे ये होता है कि क्योंकि ये बैटरी में वाइब्रेशंस काफी ज्यादा होंगे, ऐसे गाड़ी चलेगी जब मैकेनिकल स्ट्रेंथ काफी वीक हो जाता है और सोल्डर टर्मिनल जॉइंट्स पे काफी ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए यही शायद बेस्ट सॉल्यूशन है। और एक जो बेटर आप इस पे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने निकल स्ट्रिप को सोल्डर किया है, उसके बजाय आप उसको स्पॉट वेल्ड करने के बाद उसके ऊपर कॉपर के वायर्स को सोल्डर कर सकते हैं। वंस इट्स ऑल डन, इसके बाद मैं यहाँ पर फिलामेंट टेप यूज कर रहा हूँ। एक फाइबर ग्लास फिलामेंट टेप है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा जो काम है एक बीएमएस लगाना। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ 100 एम्पियर BM3451 BHDC। इसके जैसे ही दिखने वाला एक और बीएमएस आता है जो कि लिथियम आयन के लिए होता है। ये लिथियम आयन के लिए नहीं, ये एलएफपी बैटरी के लिए है और आपको भी बहुत ध्यान से देखना होगा। जो एलएफपी बैटरी के लिए आता है उसका नंबर होता है BHDC और जो लिथियम आयन के लिए आता है उसका नंबर होता है TNDC। तो मेक श्योर जब आप ऐसा बीएमएस कर दे तो आप पहले एक बार नेमिंग पे ध्यान दें। ये बीएमएस बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल पे कंट्रोल करता है करंट को। इसलिए मैंने 2 वायर्स निकाले हैं 2 सेल से जो कि 0 वोल्ट्स पे हैं, यानी कि बैटरी नेगेटिव पे हैं। एंड मेक श्योर आप भी 2 वायर्स निकालें। मैं यहाँ पर 2.5 स्क्वायर एमएम के 2 वायर्स यूज कर रहा हूँ। सिंगल वायर लगाने से प्रॉब्लम इश्यू ये आता है कि एक सेल पे ज़्यादा लोड पड़ता है और अगर आप सिंगल वायर लगा भी रहे हैं तो एक सेल के ऊपर लगाने की बजाय 2 सेल्स के बीच में लगाएं और मेक श्योर कि सिंगल वायर अगर हो तो 4 स्क्वायर एम या फिर 5 स्क्वायर एमएम का हो। बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप 2.5 स्क्वायर एमएम के 2 वायर्स लगाएं। मैं यहाँ पे रेड वायर्स यूज कर रहा हूँ फॉर बैलेंसिंग। इस बीएमएस में बहुत ही मिली एम्स पे बैलेंसिंग होता है एंड मैं यहाँ पे 0.5 स्क्वायर एमएम के वायर यूज कर रहा हूँ बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि फ्यूचर में आप चाहे तो उस पर अलग से एक बैलेंसर यूज कर सकते हैं। साथ ही मैंने कैपेसिटर यूज किया है 35 वोल्ट्स 4700 यूएफ कैपेसिटर। ये लगाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि बाइक का जो अल्टरनेटर रेगुलेटर होता है वो करेंट्स को स्पाइक्स में भेजता है, जो कि एक लेड एसिड बैटरी के लिए काफ़ी अच्छा है, बट इस टाइप के बीएमएस के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे एक कैपेसिटर का यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 35 वोल्ट 4700 यूएफ का कैपेसिटर यूज़ किया है नॉइस को क्लियर करने के लिए। आप चाहे तो 2500 यूएफ का कैपेसिटर भी यूज़ करते हैं, बट मेक श्योर कि वो 4700 यूएफ या उससे ज़्यादा का कैपेसिटी हो उसमें। आप यहाँ पर एक टीवीएस डायोड भी यूज कर सकते हैं। टीवीएस डायोड बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको बस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक टीवीएस डायोड लगाना है जो कि 15 वोल्ट्स के ऊपर कैप्ड हो। टीवीएस डायोड आपको हेल्प कर सकता है ओवर वोल्टेज करंट से
कोई भी करंट जो 15 वोल्ट्स के ऊपर डिलीवर होगा, टीवीएस डायोड उसको सरपास कर देगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड दस कीपिंग द बैटरी सेफ। बैटरी के टर्मिनल्स पे मैं एक फिलामेंट टेप फिर से यूज कर रहा हूँ ताकि वाइब्रेशंस को दूर रखने के लिए। एक बार फिलामेंट टेप लगाने के बाद मैं इसके ऊपर एक्सरे शीट्स का यूज करूंगा। एक्सरे शीट्स का मेल्टिंग पॉइंट या फिर बर्निंग टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई होता है। अगर आपके पास इपॉक्सी शीट्स नहीं है तो आप एक्सरे शीट्स का भी यूज कर सकते हैं, एक ही बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव है इपॉक्सी शीट्स का। सभी सोल्डर और उसके जॉइंट्स को बचाने के लिए मैं उसके ऊपर हॉट ग्लू का यूज कर रहा हूँ। बैटरी कंप्लीट हो जाने के बाद इसको हम एक बार चार्ज पे लगाएंगे। चार्ज करने के लिए मैं एक एस का यूज कर रहा हूँ जिसको मैंने 14 वोल्ट्स पे सेट किया हुआ है। बट क्योंकि एस 30 एम्पियर का है और मेरा बैटरी केवल 12 एम्पियर का है, तो ओवर करंट से बचाने के लिए मैं सीरीज में दो 60 वॉट के बल्ब्स को यूज कर रहा हूँ जो कि करंट लिमिटर का काम करेगा। बैटरी को वाटरप्रूफ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं फेविसील जीपी सिलिकॉन सीलेंट का यूज करूंगा एंड मेक श्योर कि हर कोने, हर एडजेस पे, हर कट्स के अंदर ये सिलिकॉन काफी अच्छे से जाए। इसको लगा के आप स्प्रेड करने के बाद 24 से 48 आवर्स के लिए ऐसे रहने दीजिए। बैटरी के टर्मिनल्स पे आप चाहे तो लक्स का भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास कॉपर लक्स नहीं थे, केवल स्टील लक्स थे, तो मैं कॉपर को ही राउंड शेप देके उसके ऊपर सोल्डर लगा के उसको लक्स का फॉर्म दे दूंगा, जो कि काफी अच्छा है एक हाई एम्पियर, हाई करंट के लिए। बैटरी को और प्रोटेक्ट करने के लिए आप चाहे तो एक स्टील का बॉक्स बना सकते हैं। मैंने इसे एक कूलर की शॉप से बनवा के लाया है, ये 100 रुपए का है। और साथ में इसके ऊपर वाटरप्रूफ पेस्ट भी लगा हुआ है। एंड बनाने से पहले आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपके बाइक में ये फिट आए। इसके बिना भी आप चाहे तो यूज कर सकते हैं फोम का यूज करके। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं बैटरी लग चुका है बाइक पे और ये इजिली स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ पर हेडलाइट्स को भी ऑन कर दूंगा, साथ में इंडिकेटर को भी, ताकि फुल लोड पे भी बाइक को स्टार्ट करके चेक किया जा सके।